हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बिलीव इन योर कुकिंग। आज की रेसिपी है भरवा परवल कीमा की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं भरवा कीमा परवल कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ 250 ग्राम्स परवल और इसे थोड़ा थोड़ा छिलकर, ऊपर से हल्का हल्का छिलका हटाकर, धोकर और बीच से काटकर उसका गूदा निकाल ली हूँ। ये मैंने चिकन का कीमा लिया है। और यहाँ पे लहसुन, अदरक और थोड़े से साबुत गरम मसाले का पेस्ट, ये हो गया टोमेटो का पेस्ट। और ये मैं एक बड़ा प्याज पीस कर रखी हूँ। सारी सामग्री तैयार है। फिर मैं एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दी हूँ। तेल जब थोड़ा गर्म हो गया तो उसमें डाल दी ज़ीरा। ज़ीरा चटक जाने के बाद उसमें डाल दिया मैं प्याज। आधे प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मैं इसमें डाल दी हूँ और फिर इसे चलाऊँगी। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक थोड़ी देर के लिए इसे चलाऊँगी। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें डाल दूँगी लहसुन, अदरक और गरम मसाला का जो पेस्ट था वो मैं 1.5 चम्मच इसमें डाल दी हूँ। और उसे डालने के बाद फिर मैं थोड़ी देर उसे और चलाऊँगी। थोड़ा सा मसाला भुन जाने के बाद फिर उसमें मैं डाल दूँगी टोमेटो का पेस्ट। यहाँ पे मैं टोमेटो का प्यूरी, कच्चे टोमेटो को पीस कर बनाई हूँ, वो डाल देने के बाद फिर इसे मैं थोड़ी देर और चलाऊँगी। और जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी चिकन के जो कीमे थे, वो सारे कीमे मैं इसमें डाल दूँगी। चिकन का कीमा डालते वक्त हम फ्लेम को लो कर देंगे और फिर चम्मच की सहायता से उसको अच्छे से चलाएंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं आप अगर ज़रूरत लग रही हो तो। और उसे अच्छी तरह से चलाकर चम्मच की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। फिर मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक। और इन सबको डाल देने के बाद इसे अच्छी तरह से चलाऊँगी और चिकन के कीमा को मसालों के साथ अच्छे से भूनना है जब तक कि इसकी रंगत बदल ना जाए और ये अच्छे से कुक ना हो जाए। 100% इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है। और इसका सारी पानी सोख गया है और देखिए ये चिकन का कीमा बहुत अच्छे से बन गया है। बस इसमें थोड़ा थोड़ा पानी और बचा है, ये लगभग गल भी गया है अच्छे से। अब इसको मैं हाई फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर ले रही हूँ और भूनकर बिल्कुल ही सूखा कर लेने के बाद इसे मैं निकाल लूँगी। फिर मैं परवल को लेकर जो कीमा तैयार हुआ है उस कीमा को ठंडा कर लेने के बाद सारे परवल में इस तरह से भर लेना है। और फिर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और डालना है। वो तेल डालने के बाद फिर जो जितने सारे परवल को मैं भर कर रखी हूँ वो सारे परवल को एक एक करके बिछा देना है आपको और इसे थोड़ी देर फ्राई कर लेनी है। परवल जब इस तरह से फ्राई हो जाए तो एक एक करके सारे परवल को निकाल लेना है। परवल यहाँ पे मैं 100% कुक नहीं कर रही हूँ, बस सिर्फ उसे फ्राई करना है। और थोड़े से तेल डालकर उसी कढ़ाई में मैं डाल दी हूँ प्याज का पेस्ट जो मैं पीस कर रखी थी। एक बड़े साइज़ के प्याज को पीस कर डाली हूँ। और फिर जो लहसुन अदरक वाले पेस्ट थे बचे हुए उसे मैं डाल दी हूँ। और फिर वो डालकर थोड़ा सा अच्छे से चला लूँगी। लगभग 1 मिनट इसे भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी जो टमाटर मैं पीस कर रखी थी। जितने सारे बचे हुए हैं टमाटर, वो सारे टमाटर के पेस्ट मैं इसमें पीस कर डाल दी हूँ। और फिर अब इसे भी अच्छे से भूनूँगी लगभग 1 मिनट के लिए। ये भी जब भून जाएगा तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, ज़ीरा धनिया पाउडर और नमक डालूँगी स्वाद के अनुसार। और फिर गरम मसाला पाउडर, ये सब कुछ डाल देने के बाद अब मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से भुन जाने तक इसे पकाना है। जब तक कि मसाले से अच्छी तरह से खुशबू ना आ जाए और मसाले अलग और तेल अलग ना हो जाए, तब तक हमें मसाले को खूब अच्छी तरह से पकाना है। एक भी ज़रा मसाले में कच्चेपन नहीं रह जाने चाहिए। मसाले बिल्कुल ही कड़े तरीके से, बिल्कुल उसके पानी सूख जाने तक अच्छे से इसे भूननी है। ज़रूरत पड़ने पर बीच बीच में थोड़ा सा पानी डालकर भी आप मसाला को अच्छे से पका सकते हैं। इससे मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से कुक होगा
और आपके मसाले की खुशबू भी बढ़ेगी। ये सारी चीज़ों को डाल देने के बाद जो मसाले भुन गए थे, फिर मैं इसमें डाल दूँगी कीमा। जो कीमा परवल में डाल देने के बाद बच गया था, वो सारा कीमा मैं इसमें डाल दी हूँ और मसाले के साथ कीमा को लगभग 1-1.5 मिनट अच्छे से चला लूँगी। और जब ये अच्छे से बिल्कुल भुन जाएंगे, बिल्कुल ही टाइट हो जाएंगे अच्छी तरीके से, फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। जब तक आपका कीमा अच्छे से मसाले में रोस्ट ना हो जाए, तब तक उसे आप चलाते रहें और फिर इसमें ज़रूरत के हिसाब से आप पानी डाल दें। पानी डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाली हूँ हाथों से क्रश करके, और फिर इसमें डाल दूँगी सारे परवल को। जो परवल मैं कीमा के साथ भरकर फ्राई करके रखी थी, सारे परवल को एक एक करके इस ग्रेवी में मैं डाल दूँगी और फ्लेम हाई ही रहेगा। हाई फ्लेम पे ही अब मैं इसे अच्छे से चलाकर ढक दूँगी। जब इसमें पूरी तरह से उबाल आ जाएगा, जब इसका पानी अच्छे से उबल जाएगा, फिर मैं इसका ढक्कन हटाकर इसे लो फ्लेम पे, देखिए अब मैं ढक्कन हटा कर दी हूँ और ये लो फ्लेम पे कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। अभी मैं इसे लो फ्लेम पे कुछ देर के लिए छोड़ूंगी ग्रेवी को, जब तक उसकी अच्छी थिकनेस ना आ जाए और परवल अच्छे से गल ना जाए। यहाँ पे हमारा कीमा परवल लगभग रेडी ही होने वाला है। मैं चम्मच की सहायता से इसे चेक कर लूँगी कि परवल गल गए हैं कि नहीं और कीमा तैयार है या नहीं। तो कुछ इस तरह से फ़ोर्क की मदद से मैं चेक कर ले रही हूँ। ये अच्छे से बिल्कुल गल गए हैं। सारे परवल को चेक नहीं करना है, बस 1-2 परवल आप चेक करें, उससे ही समझ में आ जाएगी। फिर देखिए ये सारी चीज़ें तैयार है और हमारे कीमा परवल की सब्ज़ी भी बिल्कुल रेडी है। मैं थोड़ी सी इसमें गार्निशिंग करूँगी। बिल्कुल ही फ्रेश क्रीम, आप घर पे बना हुआ भी फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं या मार्केट का लाया हुआ भी, इसमें थोड़ा सा डालूँगी फ्रेश क्रीम और कुछ धनिया की पत्ती बारीक काट कर इसके ऊपर अब मैं डाल दूँगी और हमारी डिलीशियस सी, बहुत ही स्वादिष्ट परवल कीमा तैयार हो गई है। तो आप भी अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसे बनाएं और सर्व करें। भरवा परवल कीमा की रेसिपी आज की आपको अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।